Welcome students again in the part 4 of lesson first history of class 8। ये एंड पार्ट है, पार्ट 4 यानी कि ये एंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है हिस्ट्री लेसन का, जो कि लेसन फर्स्ट है आपका हाउ, व्हेन एंड वेयर। ओके, पार्ट 3 से हम लोग रिव्यू नहीं करेंगे अभी, पार्ट 3 के ही आगे से हम लोग बढ़ते हुए नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। पार्ट 3 में हमें जानना था थोड़ा सा कि ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया कितने पार्ट में डिवाइड किया, राइट। उसके आगे इस बुक में आपके लास्ट में टॉपिक है दैट इज हाउ कैन वी स्टडी मॉडर्न पीरियड। इट्स अ बिग क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि हम लोग मॉडर्न पीरियड के बारे में स्टडी कैसे करेंगे, जो कि आप हमें और आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री एज पर द इंडियन हिस्टोरियंस 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंसेंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। और मॉडर्न पीरियड जब ब्रिटिश पीरियड स्टार्ट होता है उसी को ही हम मॉडर्न पीरियड का डेफिनेशंस दिए हैं। सो हाउ कैन वी स्टडी मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड की स्टडी कैसे करें। यहाँ पे कई सोर्सेज दिए गए हैं, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज, इंडिजिनस सोर्सेज एंड आर्किटेक्चरल सोर्सेज। इस सोर्सेज के बेस पर हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। We study about modern period through types of sources। हम लोग इस मॉडर्न पीरियड को कई सोर्सेज के थ्रू पढ़ाई करते हैं। Used by the historians in writing history of a particular period। मतलब कि ये जो हमारा मॉडर्न पीरियड है ये हमारा हिस्टोरियंस के द्वारा लिखा गया रिटन फॉर्म में है, मतलब इसके रिकॉर्ड और एविडेंसेस मौजूद है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ा था। हम इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में बता रहे हैं, इनको ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ा क्योंकि इसके एविडेंसेस एज पर डेट्स मिल गए थे आसानी से, जिसके बारे में उनको आसानी से इसको जज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन राइटिंग हिस्ट्री ऑफ ए पार्टिकुलर पीरियड द बेनिफिट्स ऑफ दीस सोर्सेज आर फाउंड इन अबंडेंस एंड आल्सो वे प्रिजर्व। इसके जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेट वाइज प्रिजर्व करके रखे गए हैं, बहुत ही सुरक्षा के साथ, बहुत ही सेफली। These are first administrative sources। Administrative sources इसमें से एक sources है। These are written records prepared by administrative authority of British। इसको हाथ से लिख करके ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा ही सुरक्षित किया गया था। मतलब कि इस sources को these are written records prepared by administrative authority of British। These are of official historians अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस सोर्सेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों के द्वारा, मतलब कि बहुत ही सेफ तरीके से अपने हिस्टोरियंस के द्वारा इसको सेफ रखा था, और उसके लिए कुछ ऑफिशियल जो लोग थे अपॉइंट किए गए थे अथॉरिटीज, जो इसको प्रिजर्व किए थे। ये कितने प्रकार के हैं? 2 तरह के हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड सर्वे रिपोर्ट्स। पहला था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो कि ऑफिस के बेसिस पे इसके रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे। दूसरा था सर्वे रिपोर्ट्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या था? इसका इंट्रोडक्शन मुगल्स ने किया था। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स। मुगलों ने अपने समय में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनाना शुरू किया था। आपने सुना होगा मनसबदारी सिस्टम, ये जो सिस्टम से ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मनसबदार, जागीरदार सिस्टम, ये सब मुस्लिम्स वगैरह में चलते थे। उसी के बेस पर वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इसी रिकॉर्ड्स को ही बेस बनाया और बाद में इसको प्रिजर्व किया अपने तरीके से, और इसको बहुत ही इम्प्रूव किया। एवरी रिकॉर्ड्स वाज सेफली केप्ट प्रिजर्व कैटलॉग। हर रिकॉर्ड्स को सेफली तरीके से रखा गया, केप्ट किया गया बराबर सुरक्षित तरीके से, और उसकी कैटलॉग बनाया गया। मतलब कि कैटलॉग किस तरह से, जैसे हमने बताया था ब्रिटिशर्स ने एक मनसबदार सिस्टम को ही एक बेस बनाया था जो पुराने समय में चले आते, उसी को ही उन्होंने प्रिजर्व किया और सुरक्षित रखा। तो उसके कैटेगराइज्ड लिस्ट बनाई कि कौन सा मनसब किसको दिया गया, कौन सी जागीर किसको दी गई, उस हिसाब से उन्होंने उसका कैटलॉग एक सीरियल वाइज में प्रॉपर वे में बनाया है। बाय द मिडिल 19th century with the spread of printing, multiple copies printed and sent to each government department। जब प्रिंटिंग प्रेस यानी कि प्रिंटिंग मशीन्स की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई तो ब्रिटिशर्स ने इन्हीं सब
रिपोर्ट्स को, ऑफिशियल रिपोर्ट्स को, रिकॉर्ड्स को क्या किया, इसकी प्रिंटिंग बनाई। प्रिंटिंग बना के इसके हर एक कॉपीज को, मल्टीपल कॉपीज को हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में सेंड कर दिया गया। सर्वे रिपोर्ट्स नेक्स्ट आता है, ब्रिटिश बिगैन इट so that they know about soil quality, plants, animals of different locations and cropping pattern। ब्रिटिश ने इस सर्वे रिपोर्ट्स की शुरुआत क्यों की थी? इसकी शुरुआत इसलिए की थी जिससे कि इनको पहली चीज ये रिपोर्ट मिल सके कि वहाँ पे पॉपुलेशंस क्या है, किस तरह का पैटर्न है, फील्ड्स है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स की क्वालिटी क्या है, क्या उनकी नंबर्स है, उनकी ब्रीड्स क्या है, किस लोकेशंस पे किस तरह की ब्रीड्स, किस तरह की क्रॉपिंग, कल्टीवेशंस, फील्ड्स पाई जाती है। आप अगर ब्रिटिश इंडिया के समय में पढ़ा होगा मॉडर्न पीरियड में, तो डिफॉरेस्टेशन उन लोगों ने किया था, कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व और कंजर्व फॉरेस्ट में बांटा था। ये सारे रिकॉर्ड्स आपको इस सर्वे रिपोर्ट्स में मिल जाएंगे जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए थे। देन at the end of 19th century, census population record operations held in different provinces of India। जब 19वीं शताब्दी का अंत था, at the end of 19th century, जब अंत था, यानी कि I am talking about 1872, तब ब्रिटिशर्स ने कई पॉपुलेशन रिपोर्ट्स बनाए। उन्होंने कई प्रांतों के, कई जगह जो उनके रूल्स में थे, वहाँ पे कितनी पॉपुलेशंस है, कितने किस तरह के लोग हैं, किसान वर्ग कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज क्या है, उन सब का उन्होंने रिपोर्ट बनाया जिससे कि उनको पॉपुलेशन सर्वे आसानी से मिल सके, जिससे कि उनका रिकॉर्ड्स एक मेंटेन हो सके। और ये इसलिए बनाते थे जिसके कारण से वो लेटर ऑन में टैक्स इम्पोज कर सके। उनका एक सिंपल सा यही था रीज़न, क्योंकि ये पॉपुलेशन के बेस पर ही टैक्स इम्पोज करे, नए रूल्स बना सके कि कितने किसान हैं, कितने मजदूर हैं, उस एरिया में कौन रहते हैं, किस तरह का वहाँ पे कल्टीवेशन है, पैटर्न है, क्रॉप से कितनी तरह से उनकी इनकम सर्वे, ये सारी चीजें सेंसस। तो पहला सेंसस पॉपुलेशन काउंटिंग का हुआ था, दैट इज इन 1872। सेकंड आता है इंडिजिनस रिकॉर्ड्स। इंडिजिनस रिकॉर्ड्स का क्या? दीज आर इन फॉर्म ऑफ नॉवेल्स। ये उपन्यास कहानी के फॉर्म में, बायोग्राफीज के फॉर्म में, या वर्नाक्युलर प्रेस। जब प्रेस का मतलब कि उस समय एस्टैब्लिश किया गया था, प्रेस और न्यूज़पेपर्स वगैरह लोगों के छपने लगे थे, और हर प्रेस में तो प्रेस मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, ये सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब इंडिजिनस रिकॉर्ड्स में आते हैं। लेटर्स ऑफ नेशनल लीडर्स फ्रॉम अदर प्लेसेस, जो जितने भी राष्ट्रीय उस समय नेता होते थे, जैसे आप कहीं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जितने भी उस समय के होते थे, वो तरह तरह के जो लेटर्स जेल से या किसी स्थान से भेजते थे एक दूसरे को, या जितने भी ब्रिटिश अथॉरिटीज वगैरह उनके जो हुक्मरान होते थे, जो लॉर्ड्स होते थे, गवर्नर जनरल, वो जो लेटर्स लिखते थे, वो सारे रिकॉर्ड्स ये इंडिजिनस रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। देन फिल्म, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा, उन पे कोई बायोपिक फिल्म्स बनी या कोई फोटोग्राफीज, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो महात्मा गांधी की जितनी भी जर्नी होती गई है, जहाँ जहाँ उनके कुछ इवेंट्स हो, वो सब फोकस मिले हैं, जितने इवेंट्स उन्होंने अटेंड किए थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र, उनके कुछ इमेजेस हम लोगों को हिस्ट्रीज में मिल जाती है। क्यों? कि उस समय जो एक कैमरा मैन उनके साथ अक्सर कोई ना कोई चलता रहता है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ऐसे कौन कौन सी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसका वो एक बायोपिक या डेटा बना सकते। उस समय अक्सर कोई ना कोई प्रेस रिपोर्टर्स उनके पास आते जाते रहते थे, जिससे उनके रिकॉर्ड्स और डेटास वो उन प्रेस रिपोर्टर्स से मिल जाते थे। So in the forms of films and photographs etc. Now the third part, that is the in form of sources, that is architectural sources, or we can say architectural resources। ये आर्किटेक्चरल सोर्सेस होते क्या थे? ब्रिटिश इंडिया ने जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड शुरुआत हुआ तो उन्होंने इंडिया को थोड़ा सा रेनोवेट करने के लिए, या यूँ कहिए न्यू दिल्ली को रेनोवेट करने के लिए, नया दिल्ली बनाने के लिए कुछ इंजीनियर्स हायर किया था। एक ऐसे आर्किटेक्चर्स को हायर किया था जो कि लंदन से बिलोंग करते थे। दो लोग थे, वो थे सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर। सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर। सर एडविन लुटियंस को प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन उन्होंने सर हर्बर्ट बेकर को इसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी बनाने का तरीका,
अच्छा था, तो इन दोनों ने कंबाइन करके ज्वाइन किया था और इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया था जो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इनको दिया था। इसमें कई प्लेसेस आते हैं, हमारी पार्लियामेंट हाउस आती हैं, हमारे राष्ट्रपति भवन आते हैं, हमारा कैनॉट प्लेस आता है, हमारा इंडिया गेट आता है। ये सभी जो हैं इनके द्वारा बनाए गए ब्रिटिश इंडिया के समय के आर्किटेक्चरल रिसोर्सेज हैं। सो स्टूडेंट्स, here we have ended the class 8 history lesson, how, when and where. I hope so you had good and gaining the best knowledge from me. Next बहुत जल्दी आप लोगों का जॉफी सेक्शंस जो है शुरू करेंगे, जिसमें आप लोग को वो वीडियोस भी अपलोड किया जाएगा। टिल देन, गुड डे, हैव अ गुड लक। ओके, थैंक यू।